सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, वो चर्चा है रक्षाबंधन के विषय में। जिस दिन बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं, उसी रक्षाबंधन की चर्चा लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में चर्चा रहेगी कि जो बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं, उसकी पूरी विधि क्या है, उसकी पूजन की विधि क्या है, इस विषय में आज की चर्चा होगी। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करें। देखिए भक्तों, ये रक्षाबंधन का जो पर्व है हर साल पूर्णिमा तिथि पर आता है। बड़े उत्सव के साथ, हर्षोल्लास के साथ बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधती हैं। तो आइए श्रवण करें कि हमें बहनों को अपने भाइयों के राखी कैसे बांधनी चाहिए। देखिए, जिस दिन रक्षाबंधन हो उस दिन बहनें और भाई दोनों ही शौचादि क्रिया से निर्वत होकर के प्रातःकाल में स्नान कर लें, पवित्र हो जाएं। पवित्र होने के बाद सीधे राखी बांधने के लिए तैयार हों। लेकिन इससे पूर्व एक विशेष बात का ध्यान रखें। जो आप अपनी भाइयों के राखी बांध रही हैं या भाई अपने बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, उस समय कोई भद्रा तो नहीं लग रही, उस समय कोई राहु काल तो नहीं लग रहा, उस समय कोई शुभ मुहूर्त है या नहीं है, इस विशेष बात का ध्यान रखें। और जब शुभ मुहूर्त हो उसमें राखी बंधवाएं। शुभ मुहूर्त में अपने भाई को पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, यानी कि पूर्व में मुख करके या उत्तर में मुख करके आसन पर बिठाएं और खुद भी सुख आसन लगाएं, भैया को भी सुख आसन पर ही बिठाएं। यानी कि पालती मार करके ही खुद बैठें, पालती मार करके ही अपने भाई को आसन पर बिठाएं। उसके पश्चात आप उससे पहले ही एक थाली को तैयार करें। आजकल तो बाज़ार में सजी सजाई थाली आती हैं, हो सके तो वहाँ से लें। अगर नहीं हो सकता तो घर की थाली ले करके उसमें कुछ लाल पीले फूल गेर करके थोड़ी सी उस थाली में रोली या चंदन, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही रंग शुभ माने गए, एक तो लाल और एक पीला। अब बहुत सी बहनें मैयाँ तो ऐसे करती हैं, जो मांग भरने वाला जो सिंदूर होता है ना, उसी को थाली में रख लेती हैं और उसी से भाई का टीका कर देती हैं। तो सिंदूर से नहीं करें, रोली से या चंदन से, इससे टीका करें। तो रोली या चंदन थाली में रखें, थोड़े से चावल रखें, थोड़े से खुले फूल रखें और मिठाई में रसगुल्ला, बर्फ़ी और जैसे कि हमारे यहाँ चलता आ रहा है घेवर रखें, राखी रखें और एक मिट्टी का दीपक धो करके उसमें देसी घी करके और बत्ती लगा करके, अच्छा बत्ती भी दो प्रकार की होती है, एक तो लंबी बत्ती और एक खड़ी बत्ती। तो दीपक के अंदर वो बत्ती लगानी जो खड़ी बत्ती हो, देसी घी भर करके उसे तैयार रखें। अब सबसे पहले भैया को उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख बिठा करके आसन पर बिठा करके सबसे पहले अपने भाई के टीका करें। अच्छा, टीका कौन सी उंगली से करना? हमेशा टीका जो करना होता है वो इस उंगली से करना होता है। ध्यान से देखिएगा, ये वाली उंगली से आप अपने भाई के टीका करें। टीका करने के नियम होते हैं, ऐसी रोली ली और सीधे माथे पर लगाया। माथे पर लगाने के बाद अंगूठे से ऊपर कर दिया, ऐसे करके टीका किया जाता है। फिर थोड़े से चावल लगा दीजिए और जो खुले फूल हैं ना, वो खुले फूल थोड़े से भैया के ऊपर सिर पर छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए। और उसके पश्चात अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, राखी बांधें यानी कि। और राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना है। स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामी प्रतिबध्नामि रक्षे माचला माचला। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई के हाथों में राखी बांधें। और भाई भी जब राखी बंधवाए तो खाली हाथ नहीं बंधवाए,
हाथ में कुछ न कुछ दक्षिणा रख ले, और जब वो राखी बांध दें, इस मंत्र का उच्चारण हो जाए, तो जो हाथ में दक्षिणा है ना, उस दक्षिणा को थाली में छोड़ दें या अपने बहन के हाथ में दे दें। उसके पश्चात बहन दीपक प्रज्वलित करे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सीधे अपने भाई का 3 बार आरता करें, यानी कि 3 बार आरती उतारे अपने भाई की, और उसके पश्चात अपने भाई को मीठा खिलाएं। मीठा खिलाने के बाद भैया अपनी बहन को कुछ और दक्षिणा दे दे, कुछ उपहार दे दे। तो ऐसे करके हमें इस रक्षाबंधन की विधि को मनाना चाहिए। जो ऐसे करके रक्षाबंधन की विधि को मनाता है, करता है, जो मनोकामना मांगते हैं, चाहे भैया अपनी बहन के लिए मांगे, चाहे बहन अपने भैया के लिए मांगे, वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो मेरा यही कहना है, आप इस विधि को ज़रूर अपनाएं और इस विधि के अनुसार ही अपने भाई का पूजन करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। शीघ्र ही नया कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।